हर पिता माँ की चाहत स्वयं की संतान को खुशियाँ देना। हर पिता माँ की कल से आज तक यही चाहत रही है। ऋषियों ने एक शब्द में समझाने का प्रयास किया, हस्तिनापुर, अर्थात हर पिता माँ की चाहत हंसता खिलता परिवार हो और पिता माँ स्वयं की संतान को तन मन धन से पूरा सहयोग देकर खुश देखने में जीवन गुजार देते हैं और स्वयं की खुशियों का भी त्याग कर देते हैं। पर जीवन सफर में विफलता ही हासिल करते हैं। आपस में भाई बहन झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते परेशान पिता माँ होते हैं और समझाने का प्रयास हर समय करते हैं। कुछ पिता माँ की ताकत पर, पिता माँ के धन पर या सत्ता पर, बल पर शांत हो जाते हैं, पर अंदर से युद्ध में ही रहते हैं। इस प्रकार के 10 पिता माँ की समझ रथी है और विफलता ही हासिल करते हैं और स्वयं की चाहत को कभी पूरा न करने वाली आज तक की पिता माँ और संतान रही है। ऋषियों ने आज तक पिता माँ का मनन करके कुरु वंश कहा है, असंस्कारी कहा है। संस्कार और असंस्कार समझने की आवश्यकता है। हम धर्म की बातें तो खूब करते हैं पर धर्म जानते नहीं। धर्म मानव सेवा में ही आरंभ है और मानव सेवा ही धर्म है। जब तक हम मानव सेवा धर्म नहीं समझेंगे तब तक हम हंसता खिलता परिवार, हंसता खिलता संतान हम नहीं बना सकते हैं, न कर सकते हैं। धन चाहे कितना भी बटोर लो, धन से संतान ऐश्वर्य सुख तो पालेगी पर एकता में रहने में असफल ही रहेगी। धन के पास, धन अर्थात रुपया, रुपये के पास 100 पैर होते हैं और 100 पैर हाथों से खिसकने की हर समय सोचते हैं। धन कभी भी संभालना मुश्किल है। जो संभाल लेते हैं वह धनवान हो जाते हैं, पर उनकी संतान धन को संभाल नहीं पाती। एक जनरेशन तो माता पिता अपने दम पर अपनी संतान को संभाल लेते हैं, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन आते ही धन समाप्त हो जाता है। तीसरी जन्म ले देकर अगर संभल जाती है तो चौथी जनरेशन नहीं संभाल पाती। आज तक जितने भी धनवान पैदा हुए हैं उनकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ही तीसरी जनरेशन दुख पाती है। 4 जनरेशन हर समय एक साथ चलती है। इंसान चाहे तो चारों जनरेशन का एक साथ देखकर समझ सकता है, या तो वंश में जड़ नहीं होगी या तो जड़ अपाहिज होगी। किसी भी प्रकार से 4 जनरेशन तक 99%
दुखी ही रहती है।